हेलो एवरीवन। हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ प्रोविजंस भी पढ़ी थी। एक बार क्विकली देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए सर हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू लेते हैं, फेयर रेंट लेते हैं, स्टैंडर्ड रेंट लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, फिर जीएवी आता है, फिर एनएवी आता है, फिर डिडक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स देने के बाद में आपका क्या आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। साथ में अनरियलाइज रेंट का क्या कंसेप्ट है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं, हम लोगों ने वो भी चीज़ पढ़ी थी। अभी से एक पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हुए, मूविंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हम लोग आज कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी का। जो एग्जाम में अगर आता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो 8 मार्क या 9 मार्क्स या समटाइम्स 12 मार्क्स के लिए भी आता है, कभी कभी 6 मार्क के लिए भी आ जाता है। बट एनीवेज, वंस यू आर डन विद दिस चैप्टर, या आप लोगों ने एक बार इसको ठीक से पढ़ लिया, तो 5 मिनट से ज़्यादा आपको इसको सॉल्व करने में लगते नहीं है, और मिस्टेक्स होने के भी चांसेस बहुत कम है। तो आ जाइए आप लोग अपनी नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, पेज नंबर 89 के ऊपर। ठीक है, तो क्या कहा है देखिए। अनिरुद्ध अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज ₹1,30,000 पर एनम। ये नंबर पूरे साल भर के लिए दिए हैं। द फेयर रेंट इज 1,10,000 पर एनम, अगेन साल भर के लिए दिए है। द स्टैंडर्ड रेंट फिक्स बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट इज 1,20,000 पर एनम, एंड द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर रेंट ऑफ ₹11,000 पर मंथ। ये जो प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों ने लेट आउट की है एट ₹11,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, यानी साल भर के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर थी। आगे आपको कहा गया है अनरियलाइज्ड रेंट। ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है आपका, जो हमने पढ़ा था, जो लास्ट सेशन में पढ़ा है, रेंट रिकवर नहीं हुआ, अनरियलाइज्ड रेंट was ₹11,000 and all conditions of rule 4 are satisfied। 11,000 का अनरियलाइज रेंट है। आगे बोला ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज ₹40,000 फॉर द ईयर। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर अनिरुद्ध फॉर AY 2021। हम लोगों ने डिडक्शंस में हाउस प्रॉपर्टी में से जो मिलते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वगैरह नहीं किया है टिल, वो हम बाद में करेंगे। बट फिलहाल जो नंबर दिए वो नंबर हम पंच तो कर ही सकते हैं। तो बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग खुदों के भी कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को निकालना एक्सपेक्टेड रेंट। जो एक्सपेक्टेड रेंट क्या क्या कंपैरिजन कर कर आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, यानी ये 1,30,000 म्युनिसिपल वैल्यू, 1,10,000 फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू व्हाट, स्टैंडर्ड रेंट। ये करके आपका क्या निकल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, बड़ी बात नहीं है ये, बराबर है। फिर इसे आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से, जो 11,000 रुपये पर मंथ पे प्रॉपर्टी लेट आउट है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, अनरियलाइज रेंट भी है। तो जहाँ पर भी अनरियलाइज रेंट रहेगा, हम लोगों ने पढ़ा था रूल 4 में कि अगर रूल 4 की कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर लेते हो, इफ यू सेटिस्फाई ऑल दी कंडीशंस, देन एक्चुअल रेंट शुड नॉट इंक्लूड अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट उसमें आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बोला कंडीशन सेटिस्फाई किया है तो वो आएगा नहीं। दोनों को कंपेयर करके आपको मिलेगा जीएवी लेस होगा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, लेस जाएंगे डिडक्शन। देखिए आप, चलिए आप लोग, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पूछा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा है अनिरुद्ध का, AY 2021 के लिए पूछा है। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अनिरुद्ध। ठीक है ना, फॉर AY 2021। सबसे पहले हमको क्या लेना है, म्युनिसिपल वैल्यू। देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 1,30,000, तो म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000। देन फेयर रेंट, फेयर रेंट कितना है, देखिए फेयर रेंट दिया आपको 1,10,000, 1,10,000 फेयर रेंट। ठीक है ना। देन स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है, 1,20,000, बराबर है। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आता है, ये म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो सर विच एवर इज हायर तो आया 1,30,000 आ गया सर हमारे पास, बराबर है। बट ये 1,30,000 भले ही आ चुका है, बट क्या हम स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा जा सकते हैं, आंसर इज नो, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दी स्टैंडर्ड रेंट। हम स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा जा नहीं सकते। तो म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर तो आ गया सर 1,30,000, बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, 1,20,000, बराबर है। अब
एक्चुअल रेंट। अब देखिए प्रॉपर्टी आपके साल भर के लिए 11,000 रुपये पर मंथ के लिए रेंट पर थी, लेकिन कुछ अनरियलाइज रेंट भी था 11,000 का। तो मैं कैसे लूँगा, देखिए एक्चुअल रेंट हम लोग किस तरीके से ले रहे हैं। तो एक्चुअल रेंट में पहले लेंगे हम पूरे साल भर का एक्चुअल रेंट, बराबर है। तो ये जो है पूरा आएगा यहाँ पे कि हम क्या कहेंगे, ₹11,000 इंटू 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने के लिए, बराबर है। यहाँ पे आएगा 11,000, 11,000 इंटू 12 मंथ्स कितना है, 1,32,000 लेस। रूल 4 की सारी कंडीशन इसने सेटिस्फाई किया है, तो लेस हम क्या करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट। क्वेश्चन में क्या है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई किया है, जो कितना है 11,000 है। तो ये लेस करने के बाद, ये लेस होने के बाद जो आप लोगों का नंबर आएगा, वॉट एवर दैट नंबर कम्स, वो आएगा आपका एक्चुअल रेंट। तो कितना आ रहा देखिए, ये माइनस करके सर वो आ रहा है 1,21,000। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि अनरियलाइज रेंट कितना था, 11,000, और हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही, लास्ट सेशन में पढ़ा था अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट। याद है कि भूल गए, रूल 4 में पढ़ा था। ये देखिए रूल 4 क्या पढ़ा था, देखिए द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल शुड नॉट इंक्लूड रेंट विच इज नॉट रियलाइज। ये रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई किया होना चाहिए। और क्वेश्चन में कहा गया है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, देखिए कि सर अनरियलाइज रेंट था 11,000 और रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई की गई थी, इसलिए वो हमने यहाँ से क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो ये आ गया आपका एक्चुअल रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट है 1,20,000, एक्चुअल रेंट है आफ्टर रिड्यूसिंग अनरियलाइज रेंट इज 1,21,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या रहेगा, हायर ऑफ 1 एंड 2। तो जीएबी कितना आएगा आपका, 1,21,000। ये आपका आ गया जीएबी, बराबर है। ये आ गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस जेबी में से क्या लेस करोगे आप, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, यानी जो आपका म्युनिसिपल वैल्यू है उसका 10% आप लोगों ने क्या पेड किया, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किया, तो भी क्या होगा उसमें से लेस होगा। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितनी है, देखिए म्युनिसिपल वैल्यू का 10%, म्युनिसिपल वैल्यू है 1,30,000, इसका 10% वो आता है 13,000। तो ये क्या होगा, इसमें से लेस होगा। और ये लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू, वो कितना आया, 1,08,000 आया आपका नेट एनुअल वैल्यू, 1,08,000 आया। ठीक है। अब इस एनएवी में से, इस नेट एनुअल वैल्यू में से दो डिडक्शंस माइनस होंगे। एक होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि एनएवी का 30% है ना, जो ये नेट एनुअल वैल्यू है इसका कितना परसेंट, 30%। तो ये आ गया 32,400। और एक आ गया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 40,000, तो ये मान लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट है 40,000, तो ये 40,000 भी लेस होगा। ठीक है। तो आपका जो टोटल यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो ये जाने के बाद आपका टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जा रहा है 32,400 प्लस इंटरेस्ट जा रहा है 40,000, तो टोटल 72,400 आप 1,08,400 में से लेस करोगे। और ये लेस करने के बाद जो आपके पास में बचा है 35,600, वो क्या है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप लोग आपके पास में बचा है, जो कि आपका नेट आंसर है 35,600। इजी, ज़्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को इस क्वेश्चन में। ठीक है। अगर आप पेन पेंसिल कैलकुलेटर वगैरह लेकर बराबर बैठते हो तो ये सॉल्व बड़ी ही आसानी से हो जाता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करने में। और अगर वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, या इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 मार्क के लिए भी आए हैं, 6 मार्क्स के लिए भी आए हैं, राइट ना। और वेरी रेयर सिचुएशन 12 मार्क के लिए भी आए हैं। बट अगर हम 12 को प्रोबेबिलिटी को इग्नोर भी करते हैं, लेकिन 8 और 6 मार्क के लिए अगर आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हमारे लिए ये बहुत ईजी है सॉल्व करना, बोनस जैसा है। ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं कि अनिरुद्धों की घर एक हाउस प्रॉपर्टी थी जिसमें अनरियलाइज रेंट भी है, जो साल भर के लिए रेट आउट किया गया था। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर एंड विचरीज है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करके एक्सपेक्टेड रेंट निकाला, जो कि निकला 1,20,000, 1,20,000। फिर इसको हमने कंपेयर किया एक्चुअल रेंट से, जो कि था 11,000 पर मंथ, जो कि 12 महीने के लिए आता है 1,32,000, 1,32,000। लेकिन अनरियलाइज रेंट था 11,000 का, और जो भी रूल 4 की कंडीशंस जो आपने सेटिस्फाई किया था तो लेस करके कितना आ गया, 1,21,000 आ गया। इसी जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच इज हायर करके आ गया 1,21,000, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आ गया आपके 13,000, जो आपने म्युनिसिपल वैल्यू का 10% पे किया, 1,30,000 का 10% कितना आएगा, 13,000 आएगा। तो इन्हें भी आ गया 1,08,000। ये माइनस करने के बाद फिर आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑल्सो माइनस करके कितना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 35,600, 35,600। आप लोग इस
क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन देखिए। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।